नमस्कार जी दोस्तों, रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया से। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखिए 2022-23 के लिए नया सेशन शुरू हो चुका है और आज हम लोग आ चुके हैं चौथे पार्ट के दूसरे भाग में। कैकेयी का अनुताप, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आधा भाग था। चूंकि पाठ लंबा है इसलिए मैंने 2 पार्ट में बना दिया, ताकि 1 घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो आप लोगों के भी आंख पे बहुत ज़्यादा दबाव ना आए और पढ़ने में मज़ा भी आए। क्योंकि पढ़ने में देखिए मज़ा तभी आता है कि जब मन लगा करके मस्ती के साथ पढ़ा जाए, और वीडियो बेवजह का लंबा हो जाता है ना तो फिर वो इंटरेस्ट गायब होने लगता है। क्यों? फैक्ट है ना ये। कोई बात नहीं। तो मैं रविकांत त्रिपाठी, आप सभी का पुराना दोस्त, और मैं देवरिया से हूं। आप सभी लोगों का सादर अभिवादन करता हूं। जितने भी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अभिवादन करता हूं। और प्यारे प्यारे बच्चे, आप पे तो हमारी जान बसती है। कैसे हैं? बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा स्नेह आपको, हमेशा उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज हम लोग पहुंच चुके हैं। माँ कैकेयी का चरित्र चित्रण हम लोग कर रहे हैं लगातार। क्यों? पिछले वीडियो से लेकर के हमने बार बार बताया कि माँ कैकेयी गलत नहीं थी, लेकिन हमारे समाज ने माँ कैकेयी को गलत माना। जी हाँ दोस्तों, समाज ने कैकेयी को गलत क्यों माना? इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था, कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र पैदा हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों बताओ, कैकेयी रामायण की वह उज्जवल पात्र है, उज्जवल, इतनी सशक्त, इतनी उज्जवल पात्र है कैकेयी कि जिसने देवताओं के हित के लिए, मुनियों के हित के लिए, सर्व समाज के हित के लिए, हर व्यक्ति, हर वर्ग सुख शांति चैन से रह सके, इसके लिए स्वयं का सुख चैन और शांति उसने तिलांजलि दे दी। उसने वैधव्य स्वीकार किया सिर्फ इस वजह से कि आगे से कोई बहन विधवा न होने पाए। रावण का कृतित्व क्या था? रावण का कृतित्व यही तो था, जिसको मन करता उसको मार डालता था। पता नहीं कितनी पत्नियां विधवा हो गईं। वे पत्नियां विधवा न हो, रावण का वध हो जाए, रावण जैसा आतताई संसार से नष्ट हो जाए, इसके लिए स्वयं का वैधव्य स्वीकार किया मां कैकेयी ने। आगे से कोई माता अपने पुत्र से न बिछड़े, इसलिए पुत्र का वियोग स्वीकार किया कैकेयी ने। आगे से कोई भी आतताई, कोई दुराचारी किसी स्त्री की मर्यादा का हनन न करे, इसलिए कैकेयी ने स्वयं को उस अग्नि में समर्पित कर दिया जिस अग्नि की ज्वाला आज तक लोगों को सालती है। और आज भी लोग कैकेयी को बुरा भला मानने में कुछ नहीं करते। लेकिन मैं बड़ी दृढ़ निष्ठा के साथ और तमाम सारे कथावाचकों, बहुत सारे ऋषि मुनियों और सार्थक धर्म ग्रंथों के माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि कैकेयी के अंदर कोई गलती नहीं थी। सर्व समाज का हित हो सके, इसके लिए कैकेयी ने जो जहर पिया, उसकी ज्वाला आज तक हम लोगों को सालती है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं मित्रों कि कृपया आप लोग मां कैकेयी के बारे में कभी गलत न सोचें। यह अलग बात है कि शास्त्र की मर्यादा है, कहानी को व्यवस्थित रूप से रखना है, इसलिए हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको इतने व्यवस्थित तरीके से रखा है कि साकेत महाकाव्य अपने आप में एक अनूठा महाकाव्य बन पड़ा है। आइए शेष भाग की चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रविकांत त्रिपाठी, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी विषय की जो बेस्ट जानकारी हो सकती है मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा जो भी इमरजेंट न्यूज होती हैं मैं आप तक तुरंत कन्वे करता हूं, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, जी हाँ, मैं बिल्कुल बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। और यदि आपको लगता है कि मेरे जैसे तमाम सारे दोस्त अगर इससे लाभान्वित हो सकते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से शेयर करने का प्रयास करिएगा। तमाम सारे YouTube चैनलों के बड़े बड़े महारथी, जो बड़े बड़े आदरणीय गुरुजन हैं, जो लोग YouTube चैनल चला रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को मेरा चैनल सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो दूसरे सजेस्ट करते हैं, उन सबके प्रति मैं आदर व्यक्त करता हूं। और आइए चलता हूं सीधे अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक दूसरा भाग हम लोग शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप ले लूं। रिकैप लेते हैं ना किसी चीज को शुरू करने के पहले, तो रिकैप ये है कि कल हम लोगों ने यहां तक पहुंचा था, कल का मतलब लास्ट वीडियो में, कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि आज तो पुत्र ने निर्धारित कर दिया, पुत्र ने दिखा दिया कि वह पुत्र है, और आज माता कुमाता साबित हो गई। हे राम,
अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। यहां तक हमारी कहानी कल पहुंच चुकी थी। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगले स्टेंजा पे चलते हैं। अगला स्टेंजा हमारा क्या कहता है? कैकेयी का स्टेटमेंट है। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे साहित्यिक हिंदी चाहे सामान्य हिंदी, उनके लिए पाठ है कैकेयी का अनुताप, जिसका दूसरा भाग आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। पहला भाग इसी चैनल पे उपलब्ध है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कलयुग रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कितनी बड़ी बात कह दिया कैकेयी ने। युग युग तक चलती रहे, वास्तव में चल रही है। त्रेता की कहानी आज कलयुग में पहुंच चुकी है दोस्तों। कितने साल बीत गए। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी के हृदय का जो पश्चाताप है इन पंक्तियों में निकल करके बाहर आया है। कैकेयी कहती है भरत के बारे में, ये कैकेयी का स्टेटमेंट जो है भरत के बारे में है। कहा कि राम, संबोधन राम से लिया है, कैकेयी राम से बात कर रही थी। कहा राम, मैंने इस भरत का, मैंने किसका? भरत का केवल बाह्य मात्र देखा था, केवल इसका बाहरी शरीर देखा था। यह जो भरत है इसकी बाहरी शरीर का जो आवरण है मैंने सिर्फ उसको देखा था, उसके अंतरात्मा को आज तक मैं समझ नहीं पाई। पिछली पंक्तियां कहती हैं जनकर ही जननी जान न पाई, जिसको मैंने ही पैदा किया था लेकिन इस भरत को मैं जान नहीं पाई, इसके स्वभाव को नहीं जान पाई, इसके आचरण को नहीं जान पाई। राम, दृढ़ हृदय मैं नहीं देख पाई, केवल इसका मुलायम शरीर मैंने देखा था। गात्र शब्द आया हुआ है। गात्र का मतलब होता है शरीर। गात्र मतलब संस्कृत का शब्द है, गात्र मतलब शरीर। कहा मृदुल गात्र, मुलायम सुंदर शरीर बस मैंने देखा था, इसका दृढ़ हृदय मैंने नहीं देखा था। आज इसका हृदय कितना दृढ़ है। हृदय की दृढ़ता मैं आपको भरत भैया की बताऊं कि राम की क्या खास बात है। आयस मांगी करिय पुर काजा। राम जी जब नगर का कार्य करते थे तो आज्ञा मांग मांग के करते थे, पूछ पूछ के करते थे, ये काम करूं। माताओं से आज्ञा मांगते थे, पिताजी से आज्ञा मांगते थे, अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे आज्ञा मांगते थे, गुरुजनों से आज्ञा मांगते थे। आयसु मांगी, आज्ञा मांग मांग के करिय पुर काजा, नगर का कार्य करते थे। और भरत क्या करते थे? भरत का दृढ़ता देखिए, राम कितने दृढ़ हैं, आज्ञा मांग के काम करते हैं। समुद्र के पास भी जाके 3 दिन तक हाथ जोड़ करके इंतजार करते हैं कि समुद्र चाचा रास्ता दे दीजिए, हमको उस पार जाना है। रावण को पहले हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी जाइए समझा के आइए। अंगद को भेजते हैं, जाइए समझा के आइए। नहीं समझता तब जाके बाण चलाते हैं। लेकिन भरत कितने दृढ़ हैं, भरत की दृढ़ता। जब भरत ननिहाल से लौट के अयोध्या आते हैं और पता चलता भैया वन को चले गए, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, गुरु जी से कहते हैं गुरु जी मैं कल जा रहा हूं भैया को मनाने, और सुनिए पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। यह भरत की दृढ़ता है। कहा दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। इस भरत का दृढ़ हृदय में नहीं देख पाई, मैंने केवल उसका मुलायम शरीर देखा। यह कितना दृढ़ है अपनी बात पे। इसने कह दिया कि मैं राज्य नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। परमार्थ न देखा, परमार्थ कहते हैं परोपकार को, दूसरे के हित में किया गया कार्य परमार्थ है। दूसरे का हित जिसमें हो जाए, क्यों? क्योंकि रामायण की परिभाषा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है मित्रों। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को पीड़ा देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। यह रामायण की परिभाषा है। धर्म और अधर्म का इतना छोटा सा अंतर है। दूसरे का हित करना, दूसरे की मदद करना यही धर्म है, और दूसरे को पीड़ा देना महाअधर्म है। क्या कहा? परमार्थ न देखा। कैकेयी कह रही कि राम मैं इस भरत के अंदर बैठ रहे परमार्थ को नहीं देख पाई।
पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने केवल अपने स्वार्थ का साधन किया। मेरा स्वार्थ क्या था कि मेरा बेटा राजा बन जाए, यह स्वार्थ का साधन मैंने किया। मैंने केवल अपना स्वार्थ देखा, भरत का परमार्थ मैं नहीं देख पाई। और यही कारण है कि आज यह बाधा उपस्थित हुई है। यह जो समस्या आज आके खड़ी हुई है कि पूरी अयोध्या आज चित्रकूट में बैठी हुई है, यह बाधा इसी वजह से उपस्थित हुई है क्योंकि मुझे स्वार्थ ने घेर लिया था। आगे लिखा है कैकेयी ने, और कितना कड़वा स्टेटमेंट है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कैकेयी जानती है कि यह एक दिन का कलंक नहीं है, यह सिर्फ आज की बात नहीं है कि आज जो है राम क्षमा कर देगा और भरत मुझे क्षमा कर देगा, या यह समाज जो अयोध्या का बैठा हुआ है ये मुझे क्षमा कर देगा तो मेरा काम निकल जाएगा। कलंक युगों युगों तक चलता है। जिस कलयुग में निवास कर रहे हैं लगभग 5000 वर्ष बीते हैं। कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। इसके पीछे हमारा द्वापर बीता है 8,64,000 वर्ष का। उसके पहले कहीं त्रेता युग था। ये 8,64,000 वर्ष और लगभग 5,000 वर्ष, यानी लगभग 8,70,000 वर्ष बीत गए। इसके पहले कहीं राम की कहानी चली थी और त्रेता के शुरुआत में थी कि बीच में थी, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। लगभग लोग बताते हैं 15 लाख वर्ष पहले की बात है ये। आज 15 लाख वर्षों बाद भी जब रविकांत यहां खड़े हुए हैं और जब आप जैसे सुधीजन यहां सुनने के लिए खड़े हैं, तो हम लोग उस कैकेयी की कहानी गा रहे हैं। कहा युग युग तक चलती रहे। कैसी कहानी? शब्द देखिएगा, कठोर कहानी। कोई प्रेम से इस कहानी को नहीं पढ़ेगा। क्या कहानी है कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुकुल जिसे सूर्य कुल कहा जाता है, इक्ष्वाकु वंश है। रघु जैसा प्रतापी राजा जिस कुल में हुआ, दिलीप जैसे प्रतापी राजा जिस कुल में हुए, महाराज दशरथ जैसे प्रतापी राजा जिस कुल में हुए, भगवान राम स्वयं मनुष्य शरीर लेके जिस कुल में उतरे हैं, उस कुल में भी एक अभागिन रानी थी। यह कहानी युगों युगों तक चलेगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। हमारे हिंदू सनातन धर्म की प्रकृति है कि एक व्यक्ति के 84 लाख जन्म होते हैं। 84 लाख बार उसको इस धरती पे आना पड़ता है, भले ही विभिन्न विभिन्न जीवों के रूप में आना पड़े। कभी कीड़ा मकोड़ा बन जाए, कभी पशु पक्षी बन जाए, कभी वृक्ष बन जाए, कभी मनुष्य बन जाए, कभी पशु बन जाए, कुछ भी बन सकता है। 84 लाख फ्रीक्वेंसी है ऊपर नीचे आने जाने की। निज जन्म जन्म में जब जब वह जीव धरती पर आएगा तब तब यह कहानी सुनेगा। क्या धिक्कार उसे था महा। अरे रघुकुल में एक अभागिन रानी ऐसी थी ना रे, उसको तो धिक्कार है, उसको तो महास्वार्थ ने घेर लिया था, उसने इतना बड़ा पाप कर दिया। आगे चलते हैं। लेकिन जैसे ही कैकेयी ने यह स्टेटमेंट दिया है, धिक्कार उसे था महा। कैकेयी कह रही है कि राम, अरे ये कहानी युगों युगों तक चलेगी और जब जीव जब जब जन्म लेगा तब तक मुझे धिक्कारेगा। राम बोल पड़ते हैं। राम बोल पड़े, कहा है मां ऐसा मत कहो, मां बहुत बोल गई, तुम अब चुप हो जाओ, अब यह अनर्थ हो रहा है, मत बोलो ऐसा। प्रभु तुरंत जवाब देते हैं। और ध्यान दीजिए, जिसकी शुचिता का, जिसकी पवित्रता का, जिसकी दृढ़ निश्चयता का, जिसकी कर्मठता का प्रमाण पत्र स्वयं श्री भगवान बांट रहे हो, उस पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं बनता। भगवान क्या कहते हैं? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक लाल जना है जिसने, भरत एकमात्र पुत्र है कैकेयी का। 100 बार जन्म 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। अब क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि जिस मां ने भरत जैसे भाई को पैदा किया है, वह माई एक बार नहीं 100 बार धन्य है। जिस माई ने भरत जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिस मां ने भरत जैसे चरित्रवान पुत्र को जन्म दिया, जिस मां ने भरत जैसे दृढ़ निश्चयी पुत्र को जन्म दिया, वह माई एक बार नहीं 100 बार धन्य है। और जैसे ही प्रभु कहते हैं कि 100 बार धन्य, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जितनी सभा थी, जितने लोग बैठे थे, सभी लोग पागल होकर चिल्ला पड़े। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कि मां कैकेयी को जय है, मां कैकेयी को धन्यवाद है, मां कैकेयी को 100 बार धन्यवाद है। प्रभु श्री राम ने एक पंक्ति में मां कैकेयी का कलंक धो दिया। मां ने कहा, जिस मां ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दे दिया ना, वो मां एक बार नहीं 100 बार धन्य है। और इस बात को जैसे ही पूरी सभा ने सुना, पूरी सभा प्रभु के साथ चिल्ला पड़ी, कही 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यह भरत की जो मां है उसको एक नहीं 100 बार धन्यवाद है।
तुरंत कैकेयी फिर दुख में बोल पड़ती है। राम ने इतना बड़ा बात कहा, फिर भी कैकेयी दुखी है, कह रहे हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयश ही आज कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कहा हाँ पुत्र, कह सकते हो तुम, मैं भी स्वीकार कर लेती हूं कि भरत की मां होने का मुझे गर्व है, लेकिन आज उस भरत को ही मैंने गंवा दिया। आज यह भरत मेरा न हो करके तुम्हारा बन गया है। आज यह भरत मुझे अपना नहीं मान रहा। भरत कहा था ना, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। मेरा हनन किसके हाथ था? अपनी मां के हाथ। ये भरत बोल चुका है। कहा हा लाल, हाँ मुझे इस बात का गर्व तो है, लेकिन दुख इस बात का है कि उस लाल को आज गंवाया मैंने गंवा दिया। और क्या हुआ? विकराल कुयश। विकराल का मतलब बहुत कठोर, बहुत बड़ा, बहुत विकराल। कुयश, यश बड़ा हो तो ठीक, कुयश बहुत बड़ा अपयश आज मैंने कमाया है। क्यों कमाया है? कारण बताती है, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। निज स्वर्ग, अपना स्वर्ग अर्थात अपनी खुशियां। स्वर्ग की कल्पना लोग खुशी के रूप में करते कि वहां जाएंगे तो चारों तरफ केवल आनंद आनंद होगा। मेरा जो स्वर्ग है, मेरी जो खुशियां हैं ना, मेरी जो आशाएं हैं, वो सब मैंने उसी पर निछावर कर दिया था, भरत पर न्यौछावर कर दिया था। और देखो, तुम्हारा अधिकार था गद्दी पर, लेकिन तुमसे मैंने अधिकार छीन लिया था। और यही कारण है कि आज हम लोग यहां कष्ट में पड़े हुए हैं। क्या हुआ? जिस हृदय की बात कर रही है, जिस हृदय ने भरत को स्वार्थ के वश में जा करके राजा बनाने का संकल्प लिया था, अभी पीछे स्टेटमेंट था ना, अपना स्वर्ग किस पर निछावर कर दिया था? भरत पे। कह रही है वह भरत, पर वही आज, ये जो वही आया है ये सर्वनाम है भरत के लिए। ये जो वही शब्द है ना, ये वही कौन? भरत भैया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरित तुल्य रोता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के मद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कहती है कैकेयी, क्या कहा कैकेयी ने? आज वही भरत, जिस भरत के लिए मैंने अपना स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था, जिस भरत के लिए मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिख करके भरत को राजा बनाने का प्रयास किया था, वह भरत आज दीन होकर रो रहा है। दीन का मतलब दरिद्र होकर के रो रहा है। जिस भरत को मैंने चक्रवर्ती सम्राट बनाने का सपना देखा था, वह भरत आज दीनता के साथ, दरिद्रता कह लीजिए, विनम्रता कह लीजिए, नम्रता कह लीजिए, चरणों में गिर करके रो रहा है। दीन कहते हैं एकदम दुखी जो हो जाता है, जिसके पास कोई आशा नहीं बचती है। कहा वह दीन होकर के रो रहा है। और इतना ही नहीं, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। हरिण का मतलब होता है हिरण, मृग। हिरण या मृग एक ऐसा निरीह प्राणी है कि भगवान ने उसको न तो बड़े काटने के लिए दांत दिए हैं, न बड़े नाखून दिए हैं, यानी जंगली पशुओं से बचने का संभावित कोई उपाय उसके पास नहीं है। सिर्फ एक उपाय है, छिप जाओ, बच जाओ, भाग जाओ। क्यों? जंगली पशुओं में हिरण एक ऐसा पशु है कि उसके पास आत्मरक्षा के लिए बहुत न्यूनतम संसाधन दिए हैं भगवान ने। कहा आज जैसे जंगली जानवरों के मध्य हिरण डर जाता है, आज वैसे ही यह भरत एक हिरण की तरीके से, हिरण की तुलना में माने हिरण के जैसे ही सबसे ज्यादा शंकित है, डरा हुआ है। आज यह भरत, जिसको मैंने चक्रवर्ती सम्राट बनाने का सपना देखा था कि अयोध्या की पूरी सेना उसके साथ खड़ी होगी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा हमारे विश्व का यह बच्चा मेरा, आज वह बच्चा शंकित होकर के डरा हुआ है। कैसे? हिरण के बच्चे की तरह डरा हुआ है। कह रही श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड चंदन, श्रीखंड यानी चंदन का जो टीका लगता है, शीतल होता है। चंदन में शीतलता होती है ना, आपको पता है, चंदन को शीतलता का प्रतीक मानते हैं। कहा श्रीखंड आज
अंगार चंड है मेरा, मेरी तो स्थिति ये है कि आज जो है चंदन भी मेरे लिए अग्नि के स्फुलिंग की तरह बन गया है, अग्नि के टुकड़े की तरह बन गया है। समझिए कि वो कोयले का जलता हुआ अंगारा हो। चंदन भी आज, मेरा दुख इतना बड़ा है, आज मैं इतने कष्ट में हूं कि आज चंदन भी, जो तिलक लगाया जाता है माथे पे, जो शीतलता प्रदान करता है, वह चंदन आज मेरे लिए जलते हुए अंगारे के समान हो गया है। तो अब तुम बताओ, इससे बढ़कर कौन दंड होगा मेरा? आज मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया, आज ये पूरी जनता मुझसे अलग हो गई, युगों युगों तक मैं कलंक की भागी बन गई। अब बताओ, इससे बड़ा भी कोई दंड है? कहती है कैकेयी, पश्चाताप कर रही है, पटके मैंने, पटका मैंने क्या क्या? पद यानी पैर, पाणी हाथ, पाणी मतलब होता है हाथ। माँ सरस्वती को कहते हैं ना वीणा पाणी। जब विवाह होता है तो उसमें पाणी ग्रहण संस्कार होता है। कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है, पाणी ग्रहण, कन्या का हाथ वर ग्रहण करता है। पाणी मतलब होता है हाथ। क्या कहा? पटके मैंने पद पाणी। जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है, छोटे बच्चे देखिए घर में जब नाराज होते हैं तो क्या होता है? हाथ पर पटकना शुरू कर देते हैं। पटके मैंने पद पाणी, मैंने हाथ पर पटका। किस में? मोह के नद में। नद मतलब नदी। मोह की जो नदी मेरे मस्तिष्क में प्रभावित हो गई थी, लालच जो मेरे मन में घेर लिया था, जो मोह हो गया था, उसके कारण मैंने अपने हाथ पैर खूब पटके। लेकिन राम, एक चीज बताओ कि लोग क्या क्या नहीं करते हैं। किसमें? स्वप्न में और मद में। मैं भी हो सकता है कि स्वप्न में रही हूं, चाहे मद में रही हूं। एक क्षणिक स्वप्न था वो, या नहीं तो मैं मद में थी। मद का मतलब होता है मतवाला हो जाना। अब लोग कह लें कि कोई ड्रिंक कर लिया है और उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है तो लोग क्या कहते हैं? छोड़ो हटाओ, जाने दो, शराब पिया है। उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। आप लोग देखे होंगे ना मोहल्ले में, घर परिवार में, ऐसे दूर दूर में जो लोग होते हैं शराब पी करके अपशब्द बोलते चलते हैं, अवांछनीय कृत्य करते चलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? अरे दारू पिया है। तो कहा लोग जो है स्वप्न में या मद में क्या क्या नहीं करते। मान लो वैसा ही मैंने भी किया हो। हाँ, दंड कौन? अब इसका क्या दंड मिलेगा? क्या उससे मैं डरूंगी? मुझे दंड से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मैंने अपराध किया है। यदि मैं अपराध नहीं की होती तो शायद दंड से डर लगता, लेकिन अब कौन सा दंड मिलेगा इससे मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यदि मैं अपने विचार में कुछ दया की आशा कर रही हूं तब भी, मैं अपने मन में सोच रही हूं कि मेरे ऊपर दया हो जाए, मुझे इस चीज से बचा लिया जाए दंड से, तब भी यदि कोई दंड मेरे लिए निर्धारित होता हो तो उस दंड से मैं नहीं डर रही, उस दंड को मैं स्नेहपूर्वक प्रसन्नता से स्वीकार कर रही हूं। आगे कहती है कैकेयी, हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी। दृढ़ निश्चय कैकेयी का, सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो। आ गया मामला। बस यही एक स्टेटमेंट है जिसके लिए पूरी सभा चित्रकूट पहुंची हुई है। एकमात्र बात है, घूम घूम करके कोई कह नहीं पा रहा था। कैकेयी ने स्पष्ट कहा, घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। क्या कहा कैकेयी ने? हा दया, हे भगवान दया, हंत वह घृणा, अरे बाप रे बाप, वह घृणा, अह वह करुणा, और वह मेरे ऊपर की जाने वाली करुणा, ये मुझे स्वीकार नहीं है। यदि मेरे ऊपर कोई दया करे, मुझे घृणा के नज़र से देखे, मेरे ऊपर कोई करुणा करे, कोई असर नहीं पड़ता। आज सब स्वीकार करने को मैं तैयार हूं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आज गंगा मेरे लिए, जाह्नवी गंगा, वरुण की पुत्री वरुणा, वरुण जल के देवता हैं,
आज जो गंगा है मेरे लिए किस प्रकार हो गई है, वैतरणी नदी के समान हो गई है कि किसी प्रकार मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं। जब लोगों की मृत्यु नजदीक आती है ना, हमारे घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं ना, दादा दादी नाना नानी, आप लोग देखे होंगे पंडित जी आते हैं वैतरणी कराने के लिए या गौदान कराने के लिए। वैतरणी एक स्पिरिचुअल नदी है, एक आभासी नदी है जो लोग मानते हैं, जो इस भवसागर से जो परमात्मा का सागर मतलब जो स्वर्ग है ना उसके मध्य में बहती है। उसको पार करने का एक ही उपाय है, गाय की पूंछ पकड़ के पार हुआ जा सकता है। इसलिए जीते जी गाय की सेवा और मरने के बाद गाय का दान। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो शव के पास इष्ट मिष्ट रिश्तेदार जितने लोग होते हैं सब लोग मिलकर गौदान का कार्यक्रम करते हैं। शवदाह स्थल पे गौदान का कार्यक्रम किया जाता है और जब 13वीं भोज होता है तो उसमें भी ब्रह्म भोज के पूर्व हम लोग गौदान का कार्यक्रम करते हैं। कहा आज यह जो जाह्नवी यानी जो गंगा नदी है जो सबके पापों का नाश करती है, यह गंगा मेरे लिए वैतरणी के समान है। इस गंगा को मैं वैतरणी के रूप में देख रही हूं कि किसी तरह से ये मेरे पाप हमको पार करा दें। सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी। हे सुंदर विचार वाले लोगों, सुविचारी मतलब पढ़े लिखे अच्छे लोग। ये जितने लोग यहां बैठे हुए सभी क्या हैं, सुविचारी हैं, अच्छा विचार करने में सक्षम हैं। ये सब लोग सुनिए, मैं चिर नरक सह सकती हूं। चिर नरक एक बहुत लंबी अवधि का नरक जिसको पूर्ण न किया जा सके, मतलब मुझे नरक में डाल दिया जाए वो मैं सहन कर सकती हूं। लेकिन अगर मुझे स्वर्ग की दया कर दी गई, यदि मुझे दया करके स्वर्ग दे दिया गया तो यह जो दया है ना ये दंड से भी भारी होगी। यानी मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे अपने अपराध का ज्ञान है, मैं चिर नरक सह सकती हूं, मुझे स्वर्ग की दया नहीं चाहिए। स्वर्ग की दया मुझे बहुत भारी पड़ेगी। लेकर अपना यह वज्र के समान कठोर कलेजा। कुलिश कहते हैं इंद्र के वज्र को। कुलिश नाम है जो इंद्र का वज्र है, जो महर्षि दधीच की हड्डियों से बनाया गया था, जिसने वृत्रासुर का नाश किया था, वह इंद्र के पास है। कहा यह वज्र के समान कठोर कलेजा ले करके मैंने इसी का इशारा किसकी तरफ है बताइए, आपके जी मैं पूछ रहा हूं। ये इसी कौन, भरत भैया। जी हां भरत भैया। कहा इसी के लिए मैंने तुमको वन भेजा था। बात राम से हो रही है ना। कहा मैंने तुमको वन क्यों भेजा, इसी के लिए भेजा था। क्या करके, अपना कलेजा कठोर करके, अपना कलेजा वज्र के समान कठोर करके, इसके लिए मैंने तुमको वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए। और अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, अब इसी के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें वन भेजा था, इसी के लिए तुम घर लौट चलो। क्या कहा कैकेयी ने, घर लौट चलो। किसके लिए, इसी के लिए। भेजा किसके लिए था, इसी के लिए। जब भेजा था तब भेजा था, आज मैं कह रही हूं इसी के लिए घर लौट चलो। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यों हे राम, अब तुम मत रूठो। कैसे, यों इस प्रकार, हे राम अब तुम जिद मत करो, लौट चलो घर। क्यों, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। क्योंकि देखो मैं मां हूं, तुम पुत्र हो, हम और तुम क्या हैं, अभंग हैं, एक दूसरे से भंग नहीं है, हम लोग एक हैं। हमारे भाई उधर से ही जन्म है ना, माँ के उधर से पुत्र का जन्म होता है। प्लेसेंटा या गर्भनाल पुत्र को माँ से जोड़ती है। माँ और पुत्र एक ही एंटिटी हैं, अलग अलग नहीं हैं। कभी जीवन में सोचिएगा भी मत कि कोई व्यक्ति माँ से अलग हो सकता है। बहुत सारे मित्र, मैं क्षमा चाहूँगा प्लीज़ हमको माफ़ करिएगा, लेकिन बहुत सारे पुत्र ऐसे हैं जो माँ को जो है अलग छोड़ देते हैं रहने के लिए। बहुत सारे पुत्र ऐसे हैं जिनकी माएँ वृद्धाश्रम में रहती हैं। बहुत सारे पुत्र ऐसे हैं जिनके बीच में बंटवारा होता है कि माँ तुम्हारे में रहेगी, माँ तुम्हारे में रहेगी, 6 महीना तुम्हारे में रहेगी, 6 महीना मेरे में रहेगी। बचा जाए भैया इससे। बहुत दुख होता है अगर कोई ऐसा करता है। मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से क्षमा कहता हूं कि अगर किसी के साथ ऐसी भावना हो तो जितना जल्दी दूर कर लीजिए। मां और पुत्र अलग नहीं है। मां का रक्त गर्भनाल के माध्यम से आपके शरीर का पोषण किया है। यदि मां को अपने से अलग करना है तो समझिए कि आप स्वयं को अपने से अलग कर रहे हैं। कहा कैकेयी ने, कुछ और कहूं तो सब लोग सुनेंगे। जो बातें मेरे और तुम्हारे बीच में होनी चाहिए ना, वो बातें सब लोग सुनेंगे। इसलिए हे भैया अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं, कृपया मेरी बात को मान लो और घर लौट चलो। आगे चलते हैं। कैकेयी कहती है,
राम मुझको यह प्यारा, मुझको कौन प्यारा? भरत। इसी के लिए तो मैंने इतनी रचना बनाई, बिगड़ गया अलग बात। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको नहीं, मुझको वाला तो छोड़ दो मामला, मुझे तुम कितने प्यारे हो कितने नहीं प्यारे तो संसार जान गया कि कैकेयी को और राम को मतलब क्या संबंध है। लेकिन ये तो पूरा संसार देख रहा है ना कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसे न जानूं लेकिन तुम तो इसे जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। क्या कहा कैकेयी ने? मुझको यह प्यारा है, यह यानी भरत, क्योंकि भरत के लिए ही मैंने राज्य की कामना की थी, और इस भरत को तो तुम प्यारे हो, ये मैं आज जान पाई हूं। क्योंकि भरत ने कहा था, सिर भर चलऊं परन यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जब भरत राम को मनाने जा रहे थे, जब सेवकों ने कहा कि भैया रथ पे बैठ जाइए, नहीं रथ पे बैठते घोड़े पे बैठ जाइए, भरत कहते नहीं, पैर के बल चल रहा हूं, अपराध कर रहा हूं, मुझे सिर के बल चलना चाहिए, नीचे भैया की चरण धूलि पड़ी हुई है, मैं उसको प्रणाम करते हुए जाना चाहता हूं। इतना प्रेम करता है भरत राम को। भरत भी जानता है कि मैं दोषी हूं, भरत सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। मैं आपको बताऊं, वशिष्ठ जी जब भरत लौट करके आते हैं अयोध्या, जी मामा के यहाँ थे ना, लौट करके जब आते हैं चारों तरफ देखते हैं कि पूरी अयोध्या में ये कितना विलाप क्यों छाया हुआ है। गुरुदेव भगवान के पास पहुंचते हैं, गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि क्या हुआ। गुरुदेव भगवान कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। माँ कैकेयी के पास पहुंचते हैं, कैकेयी बड़े प्रसन्न मन से बताती है कि बेटा मैंने सारी व्यवस्था बना ली थी, वो तो विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? तो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए। भरत अवाक, पिताजी स्वर्ग चले गए, ये इतनी छोटी बात है। भाग करके गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं, गुरुदेव भगवान सारी घटना बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया। भरत ने पूछा ऐसा कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा कि वो राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। राम बन चले गए, राम राम कहते कहते उन्होंने प्राण त्याग दिया। भरत ने कहा नहीं, पिताजी ने प्राण इसलिए त्याग दिया कि इस पापी भरत का मुख न देखना पड़े। यह जो भरत है यह इतना बड़ा पापी है कि जिसकी वजह से इतना खरमंडल मच गया, इस पापी भरत का मुंह न देखना पड़े, इसलिए पिताजी स्वर्ग सिधार गए। सोचिए, यह भरत है, कह रही हैं मुझको यह भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगुने प्रिय रहो। इसलिए हे राम, मैं इसको प्रेम करती हूं, यह तुमको प्रेम करता है, यानी मेरा प्रेम डबल होना चाहिए तुम्हारे पर, इसलिए मेरे दुगुने प्रिय रहो राम, तुम मुझसे अलग मत हो। मैं इसे न जानूं, मैं भरत को नहीं जान पाई, नहीं जान पाई मतलब भरत का स्वभाव नहीं जान पाई। मुझे लगा था कि भरत बच्चा है, राज्य पा जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा पड़ गया। मैं इसको नहीं जान पाई, तुम तो इसे जानते हो राम, तुम तो इसे जानते हो ना, अपने से पहले तुम इसे मानते हो। भरत की विशेषता हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका से लौटते हैं, लंका जला करके सीता का पता लगा करके, तो राम क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। कैसे प्रिय हो? भरत के समान प्रिय हो। राम भरत को इतना मानते हैं कि हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी आज आप प्रिय तो हैं, लेकिन कैसे प्रिय हैं? तो भरत जैसे प्रिय हैं। कहा कैकेयी ने कि तुम तो इसे जानते हो, अपने से पहले तुम इसको मानते हो ना। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर कैसा है? तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर कैसा है? यह सब पर प्रकट हुआ है। आज यह पूरी दुनिया देख रही है कि तुम भ्राताओं का प्रेम कैसा है। आज यह सब पर प्रकट हुआ है। आज ये जितने लोग यहां पे उपस्थित है सब देख रहे हैं कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम आपस में कैसा है। तो यदि यह बात सही है जो मैं देख रही हूं, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। जो पाप का दोष है
यानी जो इस कैकेयी के मुख पे कालिख लगी है, जो पाप मेरे से हुआ है, इस पाप का जो दोष है वह दोष भी मेरे लिए आज पुण्य संतोष की तरह है। मुझे अपने किए कराए पे अब कोई पश्चाताप नहीं है। तुम दोनों भाइयों का प्रेम देख करके मुझे अनुभव हो गया। क्यों? क्योंकि भले ही मैं पंकिला हूं, पंकिला का मतलब कीचड़ युक्त, पंक मतलब होता है कीचड़, और कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये आप जानते हैं। कह रही है कैकेयी कि मैं पंकिला रहूं, पूरा संसार हमको समझे कीचड़ की, कीचड़ मतलब गंदी विचारधारा की। कहा भले ही मैं पंकिला रहूं, लेकिन जो मेरा कोश है, कोश का मतलब जो मेरा खजाना है वो पद्म कोश है, वो कमल का खजाना है। मेरे कोश से जो निकला है वो कमल है। इस बात का संतोष है मुझको कि जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया है वो पुत्र कैसा है? कमल के समान है। भगवान राम को क्या कहा जाता है? रघुकुल के कमल हैं। भगवान क्या हैं? कमल के समान हैं। ठीक, क्या कहा? पद्म कोश है मेरा। भगवान राम को नीलांबुज कहा जाता है। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पारौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कैसे है राम? नीलांबुजम, नील अंबुज, नीले कमल की तरह सुंदर है। भगवान राम नील कमल की तरह है। ठीक है, भगवान क्या है? राजीव लोचन है। ये आपको पता है जी, कमल के समान नेत्र वाले हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आप लोग सुने होंगे ये स्तुति, ये स्तुति सुने हैं ना? इस स्तुति में क्या है? नव कंज लोचन, नेत्र कैसे हैं? नए कमल के समान हैं। नव कंज लोचन कंज मुख, मुख कैसा है? वो भी कमल के समान है। कर कंज, हाथ कैसे हैं? कमल के समान हैं। और कंज पद, पद कैसे हैं? कंज के समान हैं। और क्या है? शरीर की आभा कैसी है? कंजारुणम, कंज के समान लाल आभा है पूरे शरीर की। यह भगवान राम की विशेषता है, ये आपको जानना चाहिए। आज कैकेयी कह रही है कि मैं कीचड़ वाली हूं ना, मेरे पर दोष पाप लगा है, मैं कीचड़ युक्त हो सकती हूं, लेकिन इस बात का भरोसा है कि मेरे उदर से जो निकला है, जो मेरा पुत्र है, जो मेरे खजाना का है, वह कमल का है। इस बात का मुझे भरोसा है, इसलिए अब मैं अपने पश्चाताप से बाहर हो रही हूं। अब मुझे पश्चाताप नहीं है। और अंतिम छंद है इस पाठ का। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल से लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, पर मेरे तो एक हृदय है बेटा, पर मेरे तो एक हृदय है बेटा, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कैकेयी संतुष्ट होकर के कहती है कि भले ही आगे आने वाले जो सुधीजन हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो आगे आने वाले हैं, यानी आज के बाद जो लोग पैदा होंगे और जो हम लोगों की बातें सुनेंगे, उस पर व्याख्या करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, वे सभी लोग उच्च भाल, ऊंचा माथा, भाल का मतलब होता है फोरहेड, ललाट, कहा ऊंचा माथा लेकर के, चौड़ा ललाट लेकर के, भले ही तुमको बहुत सारी युक्तियां दे देकर के, उपाय दे देकर के समझावें, मुझे समझाने नहीं आता। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास क्या है? प्रेम है। मेरे पास क्या है? मां के पास प्रेम होता है, मां के पास ज्ञान नहीं होता। आपको पता है? एग्जाम्पल दूं? मां जब डांटती है, कहती है खाना नहीं दूंगी, कौन मां है जो खाना नहीं देती है? आप मां से अगर आधी रोटी मांगेंगे ना तो 2/3 रोटी आपको मिलेगी, कभी कभी 3/4 मिलेगी। मेरे पास एक मित्र कहा था, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, उसने कहा था कि माँ की विशेषता बता रहा हूँ कि ये रोटी है, मैं 2 रोटियाँ बना देता हूँ। कहा जब माँ से मैं मांगता हूँ कि माँ आधी रोटी चाहिए, तो माँ हमको कितनी आधी रोटी देती है? ये वाला हिस्सा। और जब दूसरा कोई आधी रोटी देता है तो इतना वाला देता है।
अब सोच लीजिए, ये माँ की हाथ की रोटी है, बस इतना ही कट के निकलती है। ये माँ की विशेषता है, माँ के अंदर जो प्रेम है। कहा उसने कैकेयी ने, मेरे तो एक, लेकिन मेरा क्या है, एक हृदय है। कैसा? अधीर है, जो धैर्य से पूर्ण नहीं है, धैर्य से हीन है। मेरे हृदय में धैर्य नहीं है, पर मेरे तो एक हृदय है बेटा, और इस हृदय ने आज तुमको भुजा भर भेंटा, आज तुमको बहुत प्यार किया। यानी मैं जो अपने मन में सोच के आई थी कि राम मेरे बारे में ऐसा सोचेगा, राम मेरे बारे में वैसा सोचेगा, आज मैं उसके विपरीत पाई हूं। क्यों? राम ने कहा था ना, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जैसे ही स्टेटमेंट राम ने दिया था, आज कैकेयी याद करके फिर कह रही है कि देखो बेटा, मैं जो सोच के आई थी वैसा नहीं निकला। आज इस धैर्य से हीन, व्याकुल और बेचैन हृदय ने आज तुमको बहुत स्नेह कर लिया। भैया हो सके तो अभी घर लौट चलो। तो मित्रों, आज ये जो हम लोगों ने पूर्ण किया, जी हाँ, आज जो हम लोगों ने पूर्ण किया, साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई यह कविता कैकेयी का अनुताप, इस दूसरे भाग में हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आपको पता है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरी वेबसाइट और मेरा जो यूट्यूब चैनल है। चलते चलते रिक्वेस्ट यही है कि यह जो मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो यह वीडियो, लाइक कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने उन बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो अच्छा करना चाहते हैं हिंदी में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लूंगा। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से था। सभी सम्माननीय विद्वज्जन, जितने भी आदरणीय अभिभावक, आदरणीय शिक्षक, आदरणीय प्रधानाचार्यगण जुड़ते हैं, सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, सभी को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। जल्दी मिलने के वादे के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।